नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा। ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और प्रकाश का संगम है। कहा जाता है इस दिन अगर कोई व्यक्ति स्नान करे, दीप जलाए या दान दे दे तो उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। पूरा महीना अगर कोई भगवान हरि का नाम ले, तुलसी को जल चढ़ाए, दीप जलाए और प्रभात में स्नान करे तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। एक समय की बात है, सृष्टि की शुरुआत में जब भगवान विष्णु ने संसार की रचना की थी, तब उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए 4 युग बनाए: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। इन चारों में कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इसी महीने में भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठकर भक्तों को दर्शन देते हैं। कहा जाता है इस मास में जो भी भगवान का स्मरण करता है उसके सारे दोष मिट जाते हैं। अब सुनो कार्तिक पूर्णिमा की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सीधा, सच्चा और ईश्वर भक्त था, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी। वो रोज तुलसी को जल देती, व्रत रखती और भगवान का नाम जपती रहती। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, जीवन बहुत कठिन हो गया है, न धन है न सम्मान, क्या कोई उपाय है जिससे हमारा कल्याण हो? पत्नी बोली, स्वामी, मैंने सुना है कि कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन अगर कोई स्नान करे, दीपदान करे और व्रत रखे तो उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आइए इस वर्ष हम ये व्रत करें। दोनों पति पत्नी ने नदी किनारे जाकर स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, दीपक जलाए और दान किया। वो दिन था कार्तिक पूर्णिमा का। जैसे ही उन्होंने दीप प्रवाहित किए, नदी में से एक अद्भुत प्रकाश उठा और भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने अत्यंत श्रद्धा से कार्तिक पूर्णिमा व्रत किया है, इससे तुम्हारे सारे दुख मिट गए हैं। अब तुम्हें न कभी दरिद्रता सताएगी न कोई दुख। यह कहकर भगवान विष्णु ने उन्हें धन, वैभव और मोक्ष का वरदान दिया। कहते हैं उसी दिन से कार्तिक पूर्णिमा का दीपदान महोत्सव शुरू हुआ। लोग गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दीप प्रवाहित करते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। इस दिन त्रिपुरासुर नाम का राक्षस भी भगवान शिव के हाथों मारा गया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा या देव दीपावली भी कहा जाता है। कथा में यह भी आता है कि उस दिन सारे देवता स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर गंगा स्नान करने आते हैं। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसे वही पुण्य मिलता है जो देवताओं को मिलता है। अब सोचिए बहनों और भाइयों, एक दिन अगर सच्चे मन से भगवान का ध्यान कर लिया जाए, एक दीप भगवान के नाम से जलाया जाए तो उसके जीवन में कितनी शांति, कितनी रोशनी फैल सकती है। दीप जलाना मतलब सिर्फ दिया नहीं जलाना, अपने अंदर के अंधकार को मिटाना है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे दोषों को जलाना है। आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन घाटों पर दीपों की कतारें जलती है। ऐसा लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। हर घर में तुलसी के पास दीप जलता है। लोग भगवान विष्णु का नाम लेते हैं। एयूएम नमो नारायणाय, एयूएम नमो नारायणाय। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त पूजा करता है तो उसे साक्षात लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है। जो लोग व्रत रखते हैं वो दिन भर उपवास करते हैं और रात में दीप दान करते हैं। सुबह ब्राह्मणों को दान देना, गाय को भोजन कराना और जल में दीप प्रवाहित करना सब पुण्यदायी कर्म माने गए हैं। एक और छोटी सी कथा भी जुड़ी है। कहते हैं एक बार भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो कोई दीपदान करता है वह सीधा कैलाश लोक जाता है। तब माता पार्वती ने स्वयं उस दिन व्रत किया, दीप जलाया और कहा, जो भी नारी इस दिन श्रद्धा से दीप जलाएगी वो अपने घर में सुख, सौभाग्य और शांति पाएगी। इसीलिए बहनों, इस दिन की पूजा सिर्फ भगवान के लिए नहीं बल्कि अपने घर के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए भी होती है। अगर आप चाहें तो घर में छोटा सा दीपक जलाकर भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे घर में सदैव प्रकाश बना रहे, हमारे मन से अंधकार दूर हो। कहानी सुनने के बाद अगर मन में भक्ति का भाव आ जाए तो बस वही सबसे बड़ा फल है इस व्रत का। क्योंकि भगवान को केवल सोने चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और श्रद्धा।
इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की रात को अगर आप आसमान में चाँद देखें तो मन ही मन भगवान विष्णु का नाम ले, दीपक जलाए और कहे, हे हरि, मेरे जीवन में भी ऐसा उजाला फैला दो। इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से ही पाप नष्ट होते हैं। जो भक्त इस दिन कथा सुनता है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में कभी कमी नहीं आती। तो भाइयों और बहनों, आज की रात दीपक जरूर जलाइए, थोड़ा जल गंगा या तुलसी के पास चढ़ाइए और भगवान से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कीजिए। जय जय श्री हरि, जय जय श्री विष्णु भगवान। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन भी इस पूर्णिमा की तरह उज्जवल रहे।